रमजान के पवित्र महीने में संस्कृति बचाओ मंच ने लाउड स्पीकर पर बैन लगाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी कह रहे हैं, नमाज के वक्त साउंड तेजी से बजता है, तय पैमाने पर ही लाउड स्पीकर बजना चाहिए। कई लोगों ने संस्कृति बचाओ मंच की शिकायत की है और संस्कृति बचाओ मंच का यह भी कहना है कि मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऊपर लगे जो माइक हैं वो हटाए जाए। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या संस्कृति बचाओ मंच की ओर से की गई इस मांग पर अमल किया जाएगा या फिर भाईजानों की ओर से दी जा रही दलील पर ही काम होगा? करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। तो इतने तेज साउंड बज रहा है, बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है, इस पर कलेक्टर साहब संज्ञान लें। ये किसी न किसी तरीके से विवाद पैदा करके समाज में लोगों को आपस में लड़ाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं और लाउड स्पीकर से तेज आवाज आ रही है। नियम सभी के लिए एक समान होना चाहिए। तेज साउंड से लोगों को परेशानी हो रही है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई में भी खलल पड़ता है। ऐसे में उन्होंने मामले की शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर से संज्ञान लेने की मांग की है। अब क्या इस मामले में कार्रवाई होगी? लाउड स्पीकर डाउन होंगे? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मार्च महीने के साथ ही रमजान की शुरुआत हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मार्च महीने में रमजान और होली साथ साथ है। इस दौरान कोई हुड़दंगी हरकत ना करे, कोई कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की साजिश न रचे। इसके लिए मोहन फोर्स ने पूरा इंतजाम कर रखा है। वहीं ये मार्च का महीना छात्रों के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि इसी महीने बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं। इस बीच तेज शोर और लाउड स्पीकर ने बच्चों की पढ़ाई में खलल डालना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए संस्कृति बचाओ मंच ने बड़ी मांग कर डाली है। राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने मांग की है, मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए। संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही है और रमजान का महीना भी है। अधिक वॉल्यूम में नमाज पढ़ी जा रही है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो चलिए आपको संस्कृति बचाओ मंच की ओर से की गई मांग बता देते हैं। रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर प्रतिबंध की मांग। तय पैमाने पर ही बजे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासन बरते समान व्यवहार। कोर्ट के आदेश सबके लिए बराबर होना चाहिए। तेज साउंड में इबादत, लोगों को हो रही परेशानी, बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही है और 5 वक्त की नमाज और साथ में तरावी, इसमें जो साउंड का उपयोग बहुत तेजी में हो रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश हैं तो वो हिंदू और मुस्लिम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप मुस्लिमों का अगर रमजान का महीना चल रहा है और उसमें वो इबादत कर रहे हैं तो इतने तेज साउंड बज रहा है जिसमें कि आसपास के क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही, बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर साहब संज्ञान लें, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। एक तरफ संस्कृति बचाओ मंच की ये मांग है, तो वहीं दूसरी ओर मामले में मुस्लिम लोगों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। ये किसी न किसी तरीके से विवाद पैदा करके समाज में लोगों को आपस में लड़ाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। अब अजान को पहली बार तो हो नहीं रही, दिन में 5 टाइम होती है, 300 दिन होती है, पूरा साल 365 दिन होती है। किसी को कोई तकलीफ नहीं। जिला प्रशासन इस पर पूरा ध्यान रखता है, पूरा उसका डिसिबल तक के सेट करके देता है जिला प्रशासन। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। बच्चों के पेपर का सवाल है, पूरे साल होते हैं, हर साल होते हैं, लगातार आज़ादी से लेकर अब तक पेपर हो रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है किसी को। संस्कृति बचाओ मंच का अपनी मांग है, तो वहीं दूसरी ओर उस मांग के बीच मुस्लिम लोगों के अपने अलग तर्क हैं। देखना होगा कि इस मांग पर प्रशासन क्या कुछ फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुद्दा उठा, सियासत के गलियारों में पहुंचा और फिर क्या कुछ कहा, यह भी आपको बताते हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि यह देश संविधान से चलने वाला देश है और सभी को स्वतंत्रता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, सब अपना त्योहार मनाते हैं,
सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, सभी धर्म को साथ लेकर चलना चाहिए। क्या हिंदू संगठन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो ऐसे बयानबाजी नहीं कर रहा है? बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी कह रही है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मापदंड तय किए हुए हैं, उसका पालन सभी को करना है। लेकिन कुछ पार्टियां हिंदू त्योहार नवरात्रों पर सवाल उठाती हैं और जब रमजान में ध्वनि प्रदूषण होता है तो संरक्षण देने लगती हैं। भारत देश संविधान से चलने वाला देश है और देश में सभी को स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। जो भी संगठन मांग कर रहे हैं सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसके मापदंड हैं कि कितनी ध्वनि होना चाहिए। और देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी निवास करते हैं और सभी अपना धर्म मनाते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो सरकार तत्काल संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करे। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और उसका सभी को अक्षरशः पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो सनातन तीज त्योहारों और नवरात्रि में ध्वनि प्रदूषण पर सवाल उठाती हैं और अब जब रमज़ान में और अन्य तीज त्योहारों में इस तरह के ध्वनि प्रदूषण होते हैं तो ऐसी पार्टियां संरक्षण देने लगती हैं, उनके पीछे खड़ी हो जाती हैं। ये वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि नियम कायदे सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे नवरात्रि हो या रमजान हो, सभी को ध्वनि प्रदूषण में नियमों का समान रूप से पालन करना चाहिए। चर्चा करने से पहले आपको लाउड स्पीकर पर जारी नियमों के बारे में भी बता देते हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर से शोर नॉट अलाउड। लाउड स्पीकर के लिए आवाज की सीमा तय है। क्या है सीमा? आंकड़े बता देते हैं आपको। आवासीय इलाके के लिए सीमा है दिन में 55, रात में 45 डेसिबल। कमर्शियल इलाके में दिन में 65, रात में 55 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75, रात में 70 डेसिबल। ये आंकड़े हैं। वहीं लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कहना है वो भी आपके जानना बहुत जरूरी है। 18 जुलाई 2005 की एक टिप्पणी का हम जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। जबरन ऊंची आवाज में नहीं बजाया जा सकता लाउड स्पीकर और इसकी आवाज से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। सीमा से तेज आवाज मौलिक अधिकार का सीधे सीधे हनन है। जीने का अधिकार से बड़ी नहीं है अभिव्यक्ति की आजादी। किसी को भी शोर करने का अधिकार नहीं है। नियम आपने जान लिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आपने जान ली। चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु शैलाशानंद महाराज जी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम जी से जुड़ रहे हैं। जमशेद जी, चर्चा आपसे शुरू करते हैं। दिल से बताइए और समझाइए जनता को, जो तय मानक हैं उस लिहाज से जो लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है, क्या वो डिस्टर्बिंग है, परेशान करने वाली है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे देशवासियों को रमज़ानुल मुबारक की मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। देश के अंदर में अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश आया कि पूरे देश और पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और उनके अनुसांगिक संगठन जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं, नहीं, जवाब नहीं मिला मुझे। मस्जिदों से इधर उधर जा रहे हैं, नीचे मंदिरों को ढूंढते ढूंढते क्लियर कट बताइए, क्लियर कट। मैं बात कर रहा हूं लाउड स्पीकर की, मैं बात कर रहा हूं आवाज। वही तो कह रहा हूं जी जी, मैं वही कह रहा हूं, लाउड स्पीकर पर ही आ रहा हूं कि ये मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढते ढूंढते अब ये लाउड स्पीकर पर चढ़ पड़े। तो जो बरसों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है, उसको आप अचानक तेज आवाज बता रहे हैं। 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिला प्रशासन कहा था। जमशेद आलम जी, जिला प्रशासन क्या कर रहा था? जमशेद आलम जी, सुनिए मेरी बात जी। कोई मंच, कोई संगठन अगर आवाज उठा रहा है या मांग कर रहा है, आप कहिए मांग सही नहीं है, मांग गलत है, आप शिवलिंग पे कहां पहुंच गए? अब आप इस तरह की बातें करेंगे फिर दूसरा पक्ष कुछ और बोलेगा। तो सवाल तो वही है, ये हो गया ना बखेड़ा खड़ा, कहां पहुंच गए? बखेड़ा खड़ा हो जाएगा ना फिर। ये लाउड स्पीकर पे कहां पहुंच गए? अरे तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते ढूंढते ये मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर पे भी पहुंच गए। जहां लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन है तो वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी तो देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बोले ना आप कि अनुसांगिक संगठनों को छोड़ दिया कि किसी तरीके से विवाद पैदा किया जाए। ठीक है, जबकि पहले यह होता था कि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी दुआ होती थी। जवाब
एक दूसरे को बधाई देते थे, हम दीपावली में हार्दिक शुभकामनाएं देते थे, वो रमजान की मुबारकबाद देते थे। सब अब अभी भी रमजान देते की हैं। मुबारकबाद तो चली गई, अभी मुबारकबाद तो अभी भी मस्जिद देते के ऊपर हैं। चढ़ के आपने तो मुबारकबाद के बात संदेश से ही तो अपनी बात शुरू की थी, प्रधानमंत्री ने जो मुबारकबाद दी है आपने उसी बात संदेश दिया। मैं उनसे भी तो उम्मीद करता हूं, मैं इन संगठनों से भी तो उम्मीद करता हूं, ये मंच वाले जो भी है। जवाब देखिए, स्पष्ट सी बात है कि जिस विषय को लेकर के वैज्ञानिक मापदंड हो, मानदंड हो, उनका पालन के अंतर्गत कोई त्योहार या कोई विशेष परिस्थिति न देखते हुए हमेशा के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे परीक्षा हो चाहे न हो। जिस ध्वनि प्रदूषण से आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपके मानसिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, या आपके अस्तित्व के ऊपर कहीं ना कहीं परेशानी आती हो, तो उसको किसी भी हालत में आपको चाहिए। शैलेशानंद जी, यहाँ पर जमशेद जी कह रहे, दावा कर रहे हैं कि नियमों का पालन तो कर रहे हैं, जहां नियम का पालन नहीं हो रहा है सरकार एक्शन ले ले, कार्रवाई कर दे। बिल्कुल, तो सटीक है, जहां पर नहीं हो रहा है वहां अवश्य करे, और विशेष तौर पर इन विषयों के ऊपर विवाद पैदा करने के बजाय कानून के ऊपर आप दबाव डाले। यदि किसी को कोई परेशानी कहीं पर आ रही है तो कानून का, ठीक है, सरकार का पक्ष लेके आते हैं। दुर्गेश केसवानी जी को बोले। दिव्यांग जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया, उन्होंने निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, उसको पालन करने का काम किया। जमशेद जी को अपने समाज में, क्योंकि स्कॉलर उस समाज से हैं वो, तो उनको वहां की बात करनी चाहिए थी, पर ये घूम के इधर उधर बातें करते रहे कि मंदिरों से लाउड स्पीकर पे कहाँ आ गए। अगर ध्वनि प्रदूषण अगर कोई कर रहा है तो वो आप जैसे स्कॉलरों का काम है, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका काम है कि उनको चेतावनी देना, उनसे आग्रह करना, उनसे निवेदन करना कि इस चीज को न करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सबको पालन करना है, देश कानून से चल रहा है। आप इधर उधर भटक के पहुंच गए, आप इधर, आप तो दुर्गेश जी एक मिनट रोक रहा हूं। जमशेद जी, क्या आपकी भाषा शांति स्थापित करने की है या विवाद को और भड़काने की है? क्लियर कट बताइए प्लीज। देखिए, शांति पूरे देश में होनी चाहिए, पूरे सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सम्मान देखिए हम सबका कर रहे हैं, यहाँ 4 मेहमान हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी भाषा शांति व्यवस्था स्थापित करने वाली है या विवाद भड़काने वाली है? होती है, पूरी दुनिया में होती है। अजान पूरे देश में होती है, पूरी दुनिया में होती है, और दिन में 5 बार होती है। यहाँ विषय अजान का तो है ही नहीं, विषय लाउड स्पीकर का है। आरोप लगाया है, विषय तो लाउड स्पीकर का है। विषय लाउड स्पीकर का है, तो उसके लिए जिला प्रशासन तय करता है जी, वो विषय से भटक कर बात कर रहे हैं। मैं भटकने दूंगा नहीं ना, आप चिंता कर रहे हैं दुर्गेश जी, भटकने नहीं दूंगा मैं। जिला प्रशासन तय करेगा इस बात को कि क्या डेसिबल होना चाहिए। तो आपको अपील, प्रशासन की जिम्मेदारी। दुर्गेश जी ये कह रहे हैं सरकार का पक्ष रखते हुए कि भाई साहब, अगर आपको लगता है कि कहीं पर अगर जो तय मानक है वहां पर तय मानकों के ज्यादा लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो आपको अपील करनी चाहिए, कोई ऐसा ना करे। वो यही तो कह रहे हैं कि आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो शांति स्थापित करे। इसमें कहां आ रहा है? आश्चर्यजनक बात है कि सरकार का पक्ष कहां आ रहा है। आपने सरकार का पक्ष क्यों रख रहे हैं? ये सरकार का मामला ही नहीं है, ये तो प्रशासन का मामला है, और आप लोगों ने प्रशासन की एक भी बाइट नहीं दिखाई। किस आधार पर आप बहस करा रहे हैं, ये भी बड़ा, ये देखिए, इन्होंने आप पे प्रश्न चिन्ह लगा लिया दिव्यांग जी। आपने दुर्गेश जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी का मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही सम्मान हमेशा से रहा है, तो पहली बार नहीं है। नहीं सर, ये बताइए, एसडीएम से बात की आपने कलेक्टर से बात की? इसमें सरकार ने नियम बना दिए हैं, सरकार ने नियम बना दिए हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आप एडमिनिस्ट्रेशन को बखूबी समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंडर भी तो काम करता है ना, राइट और रॉन्ग? नहीं, तो आपने करना इस पूरी बहस में ना एसडीएम का पक्ष रखा, ना कलेक्टर का पक्ष रखा। यदि किसी व्यक्ति ने शिकायत की है तो प्रशासन ने शिकायत नहीं की है। सुनिए मेरी बात, वो भी तो दिखाइए। 3 पक्ष हैं, एक पक्ष ये है जो मांग कर रहा है, सुन तो लीजिए, एक पक्ष है जो मांग कर रहा है, दूसरा पक्ष उसके खिलाफ खड़ा है, ऊपर से बीजेपी और कांग्रेस के बयान भी, स्टेटमेंट सुना दिया हमने, और इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो आप जिस आदमी के आधार पे बहस, उसने खुद ने 2 एकड़ जमीन पे कब्जा कर रखा है स्मार्ट सिटी की, वहां वो शादी कराता है, अपने व्यवसाय कराता है। आपने केस, आपने कंप्लेंट की? आपने कंप्लेंट की? चेक करें आप मेरे साथ, मैं दावा कर रहा हूं। नहीं, मैं इसलिए चलूंगा आपके साथ, आप कंप्लेंट कीजिए, एंकर आप कंप्लेंट कीजिए, पुलिस एक्शन लेगी। आपसे स्वागत है कि आप चलिए,
नहीं, आप मुझे बताइए कि जब उसने किसी से शिकायत नहीं की, उस आदमी ने एक बात हवा में उछाली और आपने उसको पकड़ लिया। दुर्गेश जी, मुझे लगता है कि जिसके जो जहन में उसे आने दीजिए बाहर। हमको बिल्कुल नहीं, जिसके जो जहन में उसे आने दीजिए बाहर, मैं तो तैयार हूं उस बात के लिए। देखिए, अब तो जो मुसलमान जो हैं भाजपा की तरफ से खेल रहे हैं, उनसे भी सचेत रहना है इस समाज को। हम तो ये चाहते हैं कि जहां भी नियम का उल्लंघन हो रहा है तत्काल लाउड स्पीकर उतार ले, तत्काल लाउड स्पीकर उतार ले वो। लेकिन कहां है वो सब चीजें? तो दिखाई देनी चाहिए ना, वो तो कहीं दिखती नहीं है। भाई, ये संघी और मुसंघियों से इस देश के माहौल को, इस देश को बचाना है। आप ये माहौल कहां खराब हो गया? एक बहुत ही चुरकट सा आदमी आता है, नहीं, माहौल ये खराब हो गया कि एक बहुत ही मामूली आदमी के कहने पे, एक वक्तव्य देने पे आपने पूरी डिबेट आहूत करवा ली। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, को देख पा ठीक है, अगर आपको एक मिनट दुर्गेश जी, एक मिनट डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आप मानते नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूं एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात। स्पीकर में डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप मानते नहीं है, अब मुझे आपको बोलना पड़ेगा। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आप मानते नहीं है, ठीक है, बोलिए। मैं ये बोलता हूं कि अगर आपके लिए इतना गैर जरूरी मुद्दा था तो आपकी पार्टी के नेता ने बाइट क्यों दी? बोल देते नहीं बोलना मुझे, आप खुद बोल देते कि भाई मुझे नहीं बोलना इस बात पे। नहीं, मुद्दा क्लियर कट प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं यहां पे टीवी स्क्रीन पर, क्लियर कट प्रैक्टिकल बात। बिल्कुल, मैं भी आप बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं। तो आप क्यों कह रहे हैं मुद्दा नहीं है? आप पता नहीं बार बार ये बात कहते हैं, पहले भी एक बार आपसे इस बात पे बहस हो चुकी है मेरी। नहीं, आपने किस आधार पे, नहीं, आपने किस आधार पे मुद्दा इसको बनाया है? ना पुलिस में शिकायत हुई, ना कलेक्टर में शिकायत हुई, ना सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे आपकी टीवी के माध्यम से बात कर रहा हूं कि जहां भी अजान में तय सीमा से ज्यादा आवाज है तत्काल निकालिए। कांग्रेस तो बस यही तो बात है कि जहां, तो यही तो बात है, हमने किस पर सवाल उठा दिए? तो कह तो रहे हैं, कोई किसी पे सवाल नहीं उठा रहा है। कलेक्टर कहां है, प्रशासन भाई, ये डिबेट इसलिए हो रही है ताकि एक बड़े स्तर पर सब्जेक्ट जो है लोगों तक पहुंच सके। रहता है उसके आसपास कहीं मस्जिद नहीं है। अरे हम तो ये तो मुझे आप ये बताइए कि जमशेद आलम जी हो या शैलेशानंद महाराज जी हो, किसने ऐसा क्या कह दिया कि किसी को टांग दो, किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दो? सब एक ही भाषा में तो ये कह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर ज्यादा तेज नहीं बजना चाहिए। दुर्गेश जी, सब तो सहमत है, फिर दुर्गेश जी गुंजाइश कहां है इसमें? तो मुझे लगता है कि जमशेद जी को अपने समाज में बात करनी चाहिए कि तय सीमा पर किया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग निश्चित रूप से गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं जमशेद जी। हम ईद पर बधाई देते भी हैं और दिवाली पे बधाई देते भी हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का, उन बच्चों की पढ़ाई से, आदमी के स्वास्थ्य से, इन सब चीजों से कोई उसका लेना देना नहीं है, बधाई देने का और लेने का। पर जो तय मानक है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। आपका वक्तव्य कानून को जो अब तक आपने सुना समझा, आपका वक्तव्य इस पर? देखिए, स्पष्ट सी बात है, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, कहने का नजरिया अलग अलग है। स्पष्ट है कि तय मानकों के आधार के ऊपर ही रहना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है, कोई सा भी संप्रदाय हो, कौन सी भी विचारधारा हो, वो उनका निजी मामला है। उसको समाज के अंदर या बाहरी वातावरण के अंदर में प्रदूषण फैलाने का हक नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मानक स्थापित किए हैं, उसका सबको पालन करना होगा। और प्रशासन से एक निवेदन है, देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने तो पदभार ग्रहण करते से सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए एक बात स्पष्ट रूप से कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के मानकों का पालन होगा। किंतु साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि शासन प्रशासन में प्रशासन की एक भूमिका बड़ी विशिष्ट रहती है। वो स्वतः अब मैं एक बात समझाता हूं, नहीं लेता मामला। अब मैं एक बात समझाता हूं, में लेकर के बात, ठीक है, एक बात मैं समझाता हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, क्या आपको यह नहीं लगता है कि हम सभी मतलब सभी जो इस विंडो में दिखाई दे रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं, तो इसका जो असर है वो पॉजिटिव होगा? आप क्यों मांग चल रहे हैं कि नेगेटिव ही होगा? विक्रम चौधरी जी, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नेगेटिव होगा। मैंने तो ये कहा है कि किसी आदमी ने शिकायत की है तो तत्काल उसकी जांच कराई जाए, बजाय इसके कि दूसरों को आप नसीहत दें। लाउड स्पीकर पर लाउड विवाद, ये है हमारे कार्यक्रम की लाइन। लाउड स्पीकर पर लाउड विवाद, नहीं तो विवाद ना हो, विवाद ना हो, इसलिए तुम डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अरे सर, कोई विवाद नहीं है। विवाद, डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि सरकार का एक नुमाइंदा पूरी जनता को भिखारी कह रहा है, डिबेट उस पे होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा रहा है, कहीं ऊपर नहीं है, और कोई कर रहा है तो तत्काल उसको एसपी, कलेक्टर, पुलिस जाके गिरफ्तार कर ले। हम आपके साथ हैं, इस मुद्दे के साथ, जुड़े हुए मुद्दे को उठाने का काम किया है। साधुवाद है जी न्यूज का,
जो जनता को जो भिखारी कह रहा है उसका मुद्दा नहीं उठाएंगे आप? को उठाने का काम किया है। नहीं, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए लाउड स्पीकर की बात आई। जो एक आदमी, आप एक बात बताइए कि डॉक्टर विक्रम चौधरी, शाम 6:30 बजे मुद्दा तो है, कार्यक्रम है, और वो जो बात आप कर रहे हैं वो पहले की, हम आज की बात कर रहे हैं। अब आपको जो कहना है कहिए। अब ये आपकी आदत कह लीजिए या कह लीजिए, आप सवाल उठाते हैं लेकिन उसमें दम होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, तर्क तगड़ा होना चाहिए, दिक्कत होती है, मैं तर्क तगड़ा होना चाहिए। मुझे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मेरे को काउंटर बार बार करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप मुझे मजबूर कर देते हैं। बहरहाल सर, मैं पूछ रहा हूं कि कौन लाउड स्पीकर तेज बजा रहा है, वो तो हमें दिखाया जाए। तो हमने कहा किसी के लिए कोई नहीं बजा रहा है, किसी ने कहा, सब माने हुए, तो ठीक है, मैसेज चला गया, समाज में अच्छी बात है। तो बड़े बड़े डीजे चल रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोलिए, मुझे मौका दीजिए बोलने का। ठीक है, वक्त, सॉरी, आप हमें भी तो मौका दीजिए बोलने। नहीं, आपने बोला अब, लेकिन अब टाइम पूरा हो गया है, तो मुझे अब रुकना पड़ेगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। सड़कों पर जो इतने बड़े बड़े डीजे घूम रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई की? लॉ एंड ऑर्डर, ये शांति स्थापित करने वाली भाषा है, बहुत बढ़िया। डीजे सड़कों के ऊपर, जमशेद जी बहुत बढ़िया। और जो राजनीतिक रमजान चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं और आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चाहे कोई धार्मिक, शैलेशानंद जी से सीख लीजिए, शैलेशानंद जी से सीख लीजिए, बतौर धर्मगुरु बैठे हुए हैं, आपके और उनके शब्दों में क्या फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।